देखो, no matter what your rank in NEET 2024 is, this video is going to be definitely beneficial for you. So make sure to subscribe to the channel and watch the video till the very end. इस point of time पे तुम्हारे मन में भी ये सवाल होगा कि यार रीनीट होगा नहीं होगा, रीनीट होगा तो हमें कितना टाइम मिलेगा, हम कैसे प्रिपेयर करें, अभी हमारा जो स्ट्रैटेजी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, क्या हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए, नोट्स पढ़ने चाहिए, अभी हमारा बिल्कुल भी पढ़ने का रिदम जो है हमारा वो बिल्कुल खराब हो चुका है, अब हम क्या करें। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इन्हीं सब टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे होंगे। तो देखो, सबसे पहली मैं बात तुम्हें एक चीज बता देती हूँ कि अगर रीनीट होगा तो रीनीट में मिनिमम तुम्हें 1 से 1.5 महीना मिलेगा। तो इस बात को तो तुम टेंशन मत लो ज्यादा कि आज सपोज सरकार ने बोला या फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि तुम्हारा रीनीट होने वाला है तो वो 15 दिन के बाद तुम्हारा कंडक्ट करा देंगे। नहीं, इतने सारे 23-25 लाख कैंडिडेट्स के लिए अगर रीनीट कंडक्ट कराया जाएगा तो उसके लिए तुम्हें मिनिमम 1 से 2 महीने का टाइम ड्यूरेशन मिलेगा। अब तुम्हें उस 1 से 2 महीने के टाइम ड्यूरेशन को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है इन केस एग्जाम कंडक्ट होता है, बट उसको यूटिलाइज करने के लिए तुम्हें अभी से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो हम उन्हीं पॉइंटर्स के ऊपर बात कर रहे होंगे कि तुम ये वाला टाइम ड्यूरेशन जो तुम अपने रील्स, इंस्टाग्राम रील्स और बाहर घूमने में जो वेस्ट कर रहे हो उसको तुम कैसे प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे 2 कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स होंगी, एक वो होंगे जिनका बहुत अच्छा स्कोर आ रहा होगा और जो एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के वेट में बैठे होंगे। ठीक है, एक वो बच्चे होंगे यार जिनका स्कोर थोड़ा बॉर्डर लाइन होगा 600-610, और एक वो कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे यार जो बिल्कुल मतलब जिनका स्कोर कम होगा, जिनकी सिलेक्शन होने की इस बार प्रोबेबिलिटी नहीं थी एंड वो NEET 2025 के लिए प्रिपेयर करे। तो हम उन 3 कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे होंगे एंड ये वीडियो तीनों के ऊपर फोकस करके ही बनाई गई है, ये सिर्फ एक कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। देखो, अभी तुम्हें क्या करना है, जब हमारे पास खाली टाइम होता है तो हमारा दिमाग जो होता है वो शैतान का घर हो जाता है बिल्कुल, एंड हम फालतू की चीजों पे बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। हम रील स्क्रॉल करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन हम पढ़ाई नहीं करेंगे। आई नो तुमने NEET 2024 के लिए बहुत मेहनत करी है एंड अभी तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि चलो मेरा तो एग्जाम क्लियर हो गया, अब मेरे को तो कुछ है ही नहीं, रीनीट होगा तो देखा जाएगा, अभी रीनीट के कोई चांसेस नहीं है। बट अगर 1% एग्जाम कंडक्ट हो गया तो व्हाट विल बी योर सिचुएशन इन दैट। तो इसलिए अभी जो ये तुम्हारा टाइम मिल रहा है ना, आई नो नोट्स पढ़ने का मन नहीं करेगा, आई नो अभी एनसीईआरटी की बुक वापस से उठाने का मन नहीं करेगा, बट अपनी जो वो थोड़ी वाली रिदम थी ना, थोड़ा पढ़ने वाली रिदम थी ना, उसको मेंटेन करके रखो। वो रिदम नहीं जानी चाहिए। ठीक है, वो जो स्मूथनेस थी ना एनसीईआरटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, फिजिक्स का जो भी क्वेश्चन देखा हुआ एकदम से बिना देखे बिना पेन उठाए क्वेश्चन सॉल्व करने की वो जो रिदम थी ना, वो तुम्हारी लूज नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए तुम्हें यार क्वेश्चन प्रैक्टिस कंटिन्यू करना चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी भी सॉल्व करनी चाहिए। क्योंकि देखो, जितने तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, आई कैन अंडरस्टैंड कि चलो ठीक है बुक नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, बट एटलीस्ट नहीं तो दिन में 4-5 घंटे बैठ के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो कि इन केस नीट का एग्जाम होता है, रीनीट होता है, तो यार तुम उसमें भी बहुत अच्छा स्कोर ला सको। ठीक है, अब यार यहाँ पे वो वाले बच्चे आएंगे कि मैम हमारा तो 620-630 आ रहा है, अब मतलब हम क्या करें। तो उनको डेफिनेटली मैं बोलूंगी कि यार तुम देखो वैसे भी एक बॉर्डर लाइन स्कोर पे हो तो तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। बिकॉज अगर सपोज कर तुम्हारा इस साल एडमिशन नहीं हो रहा है एंड यू आर टेकिंग अ ड्रॉप, तो वो तुम्हारे ड्रॉप ईयर में भी इट विल हेल्प यू आउट देयर। तो यार अब यहाँ पे बच्चे आते हैं जो NEET 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अब वो बोलेंगे मैम हम क्यों प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम तो अपने 1 साल की वाली प्रिपरेशन कर रहे हैं ना। बट यार अगर तुम्हारा इस बार 300-400 स्कोर आया और अगर तुम सच में जेन्युइनली मेहनत करोगे ना, और अगर रीनीट होता है तो यार तुम 640-650 तक पहुंच सकते हो, प्रोवाइडेड यू वर्क डेली 12 to 13 आवर्स। अभी सिर्फ तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, PYQ सॉल्व करो, नोट्स पढ़ो, तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एक बहुत ही मैं तुम्हें अमेजिंग सोर्स बताने वाली हूँ, विच इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट टिल 8 जुलाई। देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आई रिकमेंड यू अभ्यास एसेंशियल बैच बाय नीट प्रेप। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे यार देखो ये पूरा बहुत अच्छा फॉर्मुलेट करके इस बैच को बनाया गया है जो तुम्हें 8 जुलाई तक बिल्कुल अल्टीमेटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, अब तुम्हारे लिए नीट के पेपर में टॉप करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है दैट इज टू आइडेंटिफाई योर वीक टॉपिक्स। अभी इतना टाइम तो नहीं है कि तुम वापस एनसीईआरटी पढ़ोगे, वापस से अपने वीक टॉपिक्स को फाइंड आउट करोगे। तो इस पैच की मदद से, इन क्वेश्चन प्रैक्टिस के हेल्प की मदद से आपको अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करना है। तो देखो, हर एक चैप्टर के जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो भी नीट में पूछे जा सकते हैं, जो भी रीनीट में पूछे जा सकते हैं, 75 क्वेश्चंस इन्होंने हर एक चैप्टर से रखे हैं, जो कि यार NEET 2019 से लेकर के NEET 2024 तक की जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो भी इंक्लूडेड है। साथ ही में जो भी अपडेटेड क्वेश्चंस है वो भी इंक्लूडेड है, अपडेटेड सिलेबस के क्वेश्चंस। साथ ही में एनसीईआरटी इन टेक्स्ट, बैक एक्सरसाइज एंड एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस भी यहाँ पे इस बैच में तुम्हें मिल जाएंगे। तो मतलब दिस इज गोइंग टू बी द कंप्लीट पैकेज फॉर योर क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब यार देखो, यहाँ पे हर एक क्वेश्चन जो है वो पेज वाइज क्वेश्चन में तुम्हें मिल जाएंगे, पेज वाइज मैनर में सारे क्वेश्चंस हैं। अब सपोज करो तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया और तुम्हारा 15 या फिर 16 पेज पे तुम्हारा कोई भी कंफ्यूजन आ रहा है। ठीक है,
अब तुम इस पेज पे जो भी कंफ्यूजन आ रहा है इसको वापस से जाओगे, वापस से एनसीईआरटी की लाइन से रीड करोगे, एनसीईआरटी की बुक से रीड करोगे, तो यहाँ पे क्या हो गया, तुम्हारा टाइम सेव हो गया कि सिर्फ मुझे पता चल गया कि मेरे ये वाला पेज वीक है तो मैंने वही वाला पेज जाके रीड कर लिया। तो ये वाला पेज तुम एनसीईआरटी से जाके रीड करोगे एंड फिर तुम वापस से आओगे एनसीईआरटी अभ्यास बैच के ऊपर, जहां पे तुम्हें 3x टाइम, मतलब जो भी अभ्यास एसेंशियल बैच है इसके 3x टाइम क्वेश्चन तुम्हें अभ्यास बैच के अंदर देखने को मिलेंगे। तो यार फिर वहां से तुम उस अपने वीक टॉपिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। वहां पे तुम्हें यार पावर ऑफ कोर्स कॉम्प्लीमेंट्री फ्री मिलेगा, ये हमने जैसे अपने पिछले वीडियोस में बात करी है। वहां पे तुम्हें सारे असर्शन, रीजन, मैच द फॉलोइंग, स्टेटमेंट बेस्ड सीक्वेंसिंग, सारे क्वेश्चन एकदम एक जगह पे मिलेंगे। तो अब तुम्हें इसके लिए क्या करना है, ये तुम्हें बैच कैसे मिलेगा, इसके लिए तुम्हें नीट प्रेप एसेंशियल का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर ऐप डाउनलोडेड है तो उसका अपडेट कर लो। उसके बाद यार तुम्हें ऐसे वाला यहाँ पे फीचर दिख जाएगा। तो तुम्हें उसके बाद यहाँ पे अभ्यास एसेंशियल का सबसे ऊपर जो है वो आइकन दिखेगा एंड तुम्हें अभ्यास एसेंशियल के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखो तुम्हें सारी यूनिट्स दिख जाएंगे, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन। देखो यहाँ पे 55 क्वेश्चंस दिखेंगे, 67 क्वेश्चन दिखेंगे, 88 क्वेश्चन दिखेंगे एंड यार यहाँ पे तुम इनको क्लिक करके यहाँ पे तुम जो है वो क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है, जैसे हमने पहले बात कर चुके हैं हम इस क्वेश्चन के बारे में, ये जो क्वेश्चन है ये पेज वाइज मैनर में क्वेश्चन गिवन है। पेज वाइज मैनर में अपडेटेड एनसीईआरटी के ऊपर सारे PYQ सब कुछ इंक्लूडेड है इन वाले क्वेश्चन में। अब देखो यहाँ पे तुम पेज 2 से एक क्वेश्चन दिया है, पेज 3 से 2 क्वेश्चन दिए हैं, पेज 4 से एक क्वेश्चन दिया है। तो अगर तुम्हारा पेज 4 वाला क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो तुम पेज 4 वापस से रीड करोगे एंड फिर उसके कंसेप्ट्स को बूस्ट करने के लिए तुम एनसीईआरटी अभ्यास बैच से क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, विच इज going to be the ultimate batch if you are preparing for NEET 2025। अब सपोज करो यहाँ पे यूनिट्स एंड मेजरमेंट का ये वाला जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है यहाँ पे जो दिया है तुम्हें। और देखो सारे के सारे क्वेश्चंस का तुम्हें हिंट, कैलकुलेशन हिंट और तुम्हारे आंसर्स, डिटेल्ड ऑडियो वीडियो एक्सप्लेनेशन सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर तुम्हारा कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो तुम उसका हिंट एंड कैलकुलेशन स्टेप्स और जो भी उसके ऑडियो वीडियो एक्सप्लेनेशन है वो देख के तुम उस क्वेश्चन के सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। देखो हर तरीके के क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे और सारे के क्वेश्चन जो है, देखो ये वाला एनसीईआरटी के इंडेक्स का क्वेश्चन था, एनसीईआरटी की लाइन से वाला क्वेश्चन उठाया गया है एंड देखो ये वाला क्वेश्चन फिर तुम्हें यहाँ पे दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यार PYQs और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए गए हैं, यहाँ पे तुम्हें एनसीईआरटी इंडेक्स, बैक एक्सरसाइज, एग्जाम्पलर सारे क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि तुम वापस से एग्जाम्पलर उठाओ और उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ठीक है, सारे क्वेश्चन देखो जो भी यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन है, जो भी देखो ये वाला क्वेश्चन जो है ये एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये भी इंक्लूडेड है। तो तुम्हें यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब देखो यहाँ पे तुम्हें अगर सपोज करो तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, सपोज मुझसे ये लेंथ एंड ब्रेथ थिकनेस वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आई विल जस्ट बुक मार्क दिस क्वेश्चन एंड मैं इसको सेव करके रख लूंगी अपने फ्यूचर पर्पस के लिए कि यार मेरा इस वाले क्वेश्चन में डाउट है, तो मैं वही डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस करके देख सकती हूँ। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो यार तुम उसके एनसीईआरटी की वो किस लाइन से उठाया गया है तुम ये देख लो। ठीक है, एनसीईआरटी रीड कर लो। इसके अलावा तुम्हें हिंट, कैलकुलेशन स्टेप्स वो देख सकते हो। उसके अलावा तुम्हें कंप्लीट डिटेल्ड ऑडियो वीडियो एक्सप्लेनेशन मिलेगा, तुम वो भी चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें यार हर तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे, बायोलॉजी के क्वेश्चन, फिजिक्स के क्वेश्चन, केमिस्ट्री के क्वेश्चन, देखो सारे टाइप के तुम्हें यहाँ पे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये वाला जो क्वेश्चन है ये प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से क्वेश्चन दिया हुआ है, एनसीईआरटी के बहुत डिटेल में वाला क्वेश्चन है। तो यार देखो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्योंकि यार देखो जो नीट 2024 का पेपर आया उसमें मैच द फॉलोइंग भर भर के पूछे गए हैं, ये बात तुम्हें भी पता है, तो इसलिए मैच द फॉलोइंग हर तरीके के पॉसिबल क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। तो यार ये सारे क्वेश्चन तुम जो है चेकआउट कर सकते हो। सो यार तुम्हें ये वाला जो बैच है ये 8 जुलाई तक एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। एंड अगर यार तुम अभ्यास बैच के स्टूडेंट हो तो यार तुम्हें नीट 2025 तक अभ्यास एसेंशियल बैच एंड AR पावर ऑफ कोर्स भी कॉम्प्लीमेंट्री फ्री मिलेगा। अब तुम मुझसे पूछोगे कि यार अगर हमने एनसीईआरटी अभ्यास बैच खरीद लिया एंड यार अगर हमारा रीनीट में सिलेक्शन हो जाता है, हम नीट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे थे बट हमारा रीनीट में अच्छी रैंक आ जाती है, तो क्या? तो यार तुम्हारी जितनी भी डेज की फीस रिमेनिंग होगी दैट विल बी रिफंडेड टू यू। सिर्फ तुम्हें support@neetprep.com पे एक मेल डालना है एंड यार तुम्हें कंप्लीटली तुम्हारे जितने भी दिन बचेंगे तुम्हें उसका रिफंड मिल जाएगा। तो दैट्स नॉट अ बिग इशू। उसके बाद अब देखो हमने सारी बातें कर ली हैं कि यार कैसे तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। अब बात करते हैं थोड़ी सी कि यार अगर सपोज करो तुम्हारा कोई भी एसेंशियल बैच से क्वेश्चन तुम अटक रहे हो, तुम्हारा वीक एरिया तुमने पकड़ लिया कि यार सपोज करो इस पेज से सिर्फ मैंने जो वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस किया मुझसे नहीं बन रहा है, तो फिर उस पेज के लिए, उस पर्टिकुलर कंसेप्ट के लिए तुम अभ्यास बैच के ऊपर जाओगे। अभ्यास बैच के ऊपर तुम्हें सारे के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, वहां पे तुम्हें डिटेल्ड में सीक्वेंसिंग टाइप, मैच द फॉलोइंग, ग्राफ इंटरप्रिटेशन, सारे के सारे डिटेल में क्वेश्चन मिलेंगे विद द डिटेल्ड ऑडियो एंड वीडियो एक्सप्लेनेशन। तो वो तुम वहां पे जाके देख सकते हो। ठीक है,
अब यहाँ पे देखो तुम, यहाँ पे तुम्हें क्या क्या मिलेगा अभ्यास एसेंशियल बैच में। तुम्हें सारे सॉल्व एग्जांपल, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक एक्सरसाइज क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पल, इंक्लूडिंग नीट के 2019 से लेकर के 2024 तक के जो भी पीवाईक्यूज पूछे गए हैं वो भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। आई नो जब हम गूगल पे ढूंढते तो यार हमें ये जो भी रीनीट वाले पेपर्स होते हैं, उड़ीसा का पेपर था, मणिपुर का पेपर था, या फिर जो भी झज्जर का पेपर हुआ था, वो हमें नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे इस बैच के अंदर ओडिशा 2019, कोविड 2020, गंगानगर 2022 एंड अब्रॉड 2022 सारे के सारे जो भी एग्जाम्स हुए हैं, इंक्लूडिंग 2024 का झज्जर का पेपर जो है अभी जो रिसेंटली कंडक्ट कराया गया है वो भी इंक्लूडेड है। तो यार अभ्यास एसेंशियल बैच एंड दिस इज गोइंग टू बी कंप्लीटली फ्री। इससे तुम अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करो, एनसीईआरटी पढ़ो और इन डेप्थ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जाके अभ्यास बैच के साथ। एंड अभ्यास बैच का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी, जहां पे तुम्हें एनसीईआरटी की हर एक लाइन से नीट में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है क्वेश्चन पूछने की, वो तुम्हें कंप्लीट मिलेगा। एनसीईआरटी की हर एक लाइन हाईलाइटेड होगी, कहां से क्या क्वेश्चन पूछा गया है, तुम्हें कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी के थ्रू। एंड हर एक एनसीईआरटी के लाइन पे मार्क्ड होगा कि इस वाली लाइन से प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यू हैव टू एंजॉय। मैं ये नहीं बोल रही कि एंजॉय नहीं करना है, एंजॉय करो, मूवीज देखो, सीरीज देखो, नेटफ्लिक्स चलाओ, कुछ भी करो, इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करो, बाहर घूमो, दोस्तों के साथ घूमो, बट अपना दिन के 4 से 5 घंटे ऐसे रख लो कि यार जब तुम्हारी जो रिदम है वो मेंटेन हो रही है, इनकेस अगर रीनीट या फिर नीट 2025 के लिए प्रिपेयर करना पड़ जाए तो एकदम से बर्डन नहीं आ जाए कि उस टाइम पे तुम्हें सोचना नहीं पड़े कि मुझे क्या करना है। यू आर वेरी क्लियर विद योर थॉट्स कि अब तुम्हें इस डायरेक्शन में मूव करना है, अब तुम्हें ये वाली अप्रोच को अपनाना है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे दिस इज गोइंग टू बी द अल्टीमेट बैच फॉर यू एंड इट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जल्दी से जाके नीट प्रेप एसेंशियल ऐप डाउनलोड करो एंड यार बैच के अंदर एनरोल कर लो। 8 जुलाई तक तुम्हें कंप्लीटली सारे जो भी एक्सेस है वो तुम्हें फ्री मिलेगा। एंड इन केस तुम्हारा रीनीट 2024 में बहुत अच्छा स्कोर आ जाता है तो यार तुम्हें जो भी तुम्हारे रिमेनिंग डेज हुए उसका रिफंड मिल जाएगा, दैट इज नॉट अ बिग डील। तो यार मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में, अभी जल्दी से जाके ऐप को डाउनलोड कर लो एंड यार एसेंशियल बैच में एनरोल कर लो। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड मेक श्योर तुम अपनी रिदम मेंटेन करते रहो, थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।